वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, निवेश करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, उसके साथ आपकी इनकम भी कम है, लेकिन आपको कोई गोल है जो पूरा करना है और उसके लिए आप एक निवेश प्लान भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। क्योंकि जब भी निवेश की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारे पैसे निवेश करने हैं, तभी वो एक निवेश प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब ज़माना बदल चुका है। पहले आपको निवेश करने के लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत होती थी, लेकिन इस वक्त आप अपनी बचत से थोड़े बहुत पैसे निकालते हैं, उसे भी आप निवेश करते हैं, तो उससे भी आप अपने किसी भी गोल को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कम है या फिर अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उससे भी आपको इनकम कम होती है, लेकिन दोस्तों उस जॉब से या फिर जो बिजनेस आप करते हैं उससे ही सिर्फ 2400 रुपये महीना, यानी अगर हम पर डे की बात करें तो आपको ये 90 रुपये से भी कम होंगे। इसे अगर निकालते हैं और बचत करके निवेश करने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर इससे आप बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप अपने किसी भी गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं। इस 2400 रुपये से ही आप 3 करोड़ 4 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि आपको निवेश जो करना है वो ऐसी जगह करना है जहाँ पर आपके पैसे पर जो रिटर्न हो वो कंपाउंड मिले। क्योंकि अगर आप बैंक आरडी में या फिर पीपीएफ के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है और दूसरा यहाँ पर जो ब्याज दर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% होती है। जबकि दोस्तों इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होता है, जो है महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं इन्फ्लेशन रेट को कि जिस चीज़ का प्राइस आज की डेट में 100 रुपये है और इन्फ्लेशन रेट 6.5% है अभी करंट की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिकली एक साल के बाद जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं वो ऑटोमेटिकली 106 रुपये की हो जाएगी इन्फ्लेशन रेट की वजह से। इसी तरह दोस्तों जब आप निवेश करते हैं और आपको ब्याज दर भी 6.5% मिलती है तो एक साल के बाद आपके 100 रुपये भी 106 रुपये बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको एक साल के बाद कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो निवेश करेंगे 100 रुपये उसकी कीमत भी एक साल के बाद 106 रुपये ही होगी। इसलिए आप निवेश करते टाइम इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप जहाँ पर निवेश कर रहे हैं उससे आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को बीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करना चाहते हैं और अपने कम पैसे को निवेश करके एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं तो आपके पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आप निवेश करके अपने पैसे को काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और जो बड़ौदा का हम फंड लेकर आए हैं उसकी अगर रिटर्न की बात करें हम यहाँ पर तो इसका फंड का ऑल टाइम का जो रिटर्न है दोस्तों वो है 17.90% का। जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने जो एनुअली रिटर्न दिया है वो है 13.38% और लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 34.98%, यानी लगभग करीब 35%। और दोस्तों ये फंड है बड़ौदा पीएनबी परिभाष मिड कैप फंड। यहाँ पर इस प्लान के अंदर आपको स्टार्ट करनी है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके तहत आपको निवेश करना है। दोस्तों आपको एसआईपी एक बार स्टार्ट करनी होती है। जो भी आप बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट से लिंक करना होता है। तो हर महीने आपके एसआईपी के पैसे डिडक्ट होते रहते हैं और इसमें कितनी यूनिट आपको अलॉट की जाती हैं उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। इससे क्या होता है कि इसे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। और दोस्तों यूनिट जो अलॉट की जाती हैं वो होता है करंट एनएवी के प्राइस से, यानी उस वक्त जो भी एनएवी का प्राइस चल रहा होता है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। और इस वक्त अगर हम एनएवी की बात करें तो इस फंड का एनएवी का प्राइस है 66 रुपीज़ 77 पैसे का। फंड की अगर हम बात करें तो मिनिमम एसआईपी के थ्रू आप इसमें 500 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2400 की बात करें, लेकिन अगर आपके पास 2400 रुपये भी नहीं है तो आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। फंड की रेटिंग की बात करें तो 3 है और लोगों ने इस प्लान के अंदर करीब 1,192 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। अब दोस्तों बात आती है कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो कहाँ पर निवेश किया जाता है। तो ये निवेश किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टॉकों में। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है इस फंड का वो है ट्रेंड, द फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर, कोफोर्ज, इस तरह के टोटल स्टॉक हैं 59 जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है 23.7%। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, यानी अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसा निवेश किया गया है। अब दोस्तों खर्चे की अगर हम बात करें, क्योंकि आप जो पैसा निवेश करते हैं उसका कुछ ना कुछ खर्चा भी ज़रूर होता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं मैनेजर्स। उनकी अगर सैलरी है और बहुत सारे खर्चे हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो सब निकालने के लिए यहाँ पर आपको देना होता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये भी इसका कम है 0.59% का, यानी आप जो भी पैसा निवेश करते हैं एसआईपी के थ्रू उसमें से ही ये परसेंटेज पैसे काट कर आपको यूनिट अलॉट की जाती है करंट एनएवी के प्राइस से। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें,
यानी दोस्तों यहाँ पर आप SIP शुरू करते रहते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप 12 महीने से पहले जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से 10% निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। और म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो 10% का LTC टैक्स होता है अगर आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 15% का टैक्स आपको देना होता है। बात करें यहाँ पर बड़ौदा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो दोस्तों इंडिया में रैंक अगर हम बात करें कंपनी की तो यह है 25 नंबर पर, और लोगों ने करीब 8,700 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है बड़ौदा PNB परिवास म्यूचुअल फंड हाउस के साथ। और कंपनी 2004 को स्टार्ट हुई थी और इस फंड को मैनेज करें शिवचंदानी और मित्रा बोरा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप SIP के थ्रू हर महीने सिर्फ निवेश करते हैं 2400 रुपये का, फंड से रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें 17.50% का, जबकि अब तक लगातार इस फंड ने इतना ही रिटर्न आपको दिया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 5-5 साल के हिसाब से इस SIP की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग 5 साल के अंदर आप 2,400 रुपये यानी 2400 रुपये के हिसाब से टोटल निवेश करेंगे 1,44,000 रुपये का, जबकि 5 साल में आपको इस पर रिटर्न मिल जाएगा 87,049 रुपये का। 5 साल के बाद आपके पास जो पैसे होंगे वो होंगे 2,31,049 रुपये। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10 साल के टाइम पीरियड की, तो यहाँ पर आप 2400 रुपये SIP के हिसाब से कुल निवेश करते हैं 2,88,000 रुपये का, रिटर्न इसमें आपको मिल जाएगा 4,93,816 रुपये का, यानी कि 10 साल के बाद आपके पास 7,81,816 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंड रिटर्न का फायदा आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आप SIP के थ्रू निवेश करेंगे सिर्फ 4,32,000 रुपये का, जबकि आपके पास रिटर्न मिलेगा 16,62,715 रुपये का। टोटल अगर हम मिलाकर बात करें तो आपके पास जो पैसे होंगे वो करीब 20,94,715 रुपये होंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों यहाँ पर 2400 रुपये के हिसाब से आप 5,76,000 रुपये का सिर्फ निवेश करेंगे, इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 46,48,358 रुपये का, यानी 20 साल के बाद आपके पास 52,24,358 रुपये होंगे। जबकि दोस्तों कंपाउंड रिटर्न का फ़ायदा यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो आपको यहाँ पर निवेश करेंगे SIP के थ्रू 7,20,000 रुपये का, इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 1,19,64,691 रुपये का, यानी 25 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 1,26,84,691 रुपये। दोस्तों अगर 30 साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 2,96,04,371 रुपये का होगा, और SIP के थ्रू आप निवेश करेंगे 8,64,000, यानी टोटल पैसों की अगर हम बात करें तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो होगी वो करीब 3,04,68,371 रुपये होगी। तो दोस्तों अगर आप अभी से एक निवेश प्लान करते हैं और कम पैसे निवेश करते हैं तो इससे आप करीब 3 करोड़ का फंड बना सकते हैं मात्र 2400 रुपये महीना निवेश करके। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।